गया अब आगे बढ़ो, ये नहीं होगा। उस दिन गोलियां चली, रियासत ने अपने शहरियों पर हमला किया, उस दिन लोग गुमशुदा हुए, उस दिन लोग जख्मी हुए। और ये हालत है कि हम उनके घर जाते हैं अफसोस करने, ताज़ियत करने, बच्चों के सर पे हाथ रखने, तो अगले दिन एजेंसियां उनके घरों में आ जाती हैं, उनको अगवा किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है। जो लोग अदालतों की जानिब गए उनको दबाया गया, उन पे जबर हुआ कि अपने मुकदमात वापस लो या इनसे ला ताल्लुकी का इजहार करो। तो इस जबर के माहौल में उमर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, कोई मईशत की तरक्की नहीं हो सकती, माशी तरक्की नामुमकिन है जब रियासत और अवाम के दरमियान इतनी बड़ी खलीज पैदा कर दी जाए। तो हम इसलिए आपके सामने बैठे हैं और हम इसलिए मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने हैं कि पाकिस्तान को फलाह की जानिब लेकर जाएं। जो रियासत और अवाम के दरमियान खलीज फासला पैदा हो गया है उसको खत्म करें, जो जख्म लग चुके हैं उनको भरे। लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा, हमें वो ख्वाहिश जो हमारे दिलों में है वो दूसरी जानिब नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब ये लगता है कि हमने इलेक्शन लूट लिया, हमने हुकूमत बना ली, अब मजे करो मट्टी पाओ। ये नहीं होगा। हम यकीन दिलाते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो इलेक्शन में अवाम की आवाज को सल्ब किया गया, वोट चुराया गया, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। ऐसा हरगिज नहीं है कि हम जिन दो नुकात की बात कर रहे हैं, 26 नवंबर का कमीशन, 9 मई का कमीशन और असीरान की रिहाई, इसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये वो बात है जिससे आपकी सिंसेरिटी, आपका खुलूस। बात ख़वातीन हज़रात, 5 दिसंबर 2024 को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ही ये मुज़ाकराती कमेटी बनाई और उसको एजेंडा दिया। मैं उसको एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन उसको दोहराता हूं, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने भी बात की कि हमारे जितने असीरान हैं बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हमारे लीडरान, उनकी बेल्स पे जो आपके प्रोसिक्यूटर हैं, और ये एक कोई फेवर किसी से नहीं चाहते हैं, ना कोई डील है ना डील है, जो आपका एक सिलसिला है जो आइन और कानून के ऐन मुताबिक है, प्रोसिक्यूटर्स उसको अपोज ना करें और वो साथी हमारे बेल पे आते हैं। उसकी वजह यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग वहां पे इंटरफेरेंस करते हैं, उनकी इंटरफेरेंस है, मुतअद्दिद जगह हो चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट से लेके एंटी टेररिस्ट कोर्ट पे लेके हर जगह पे, और ये फैक्चुअल पोजीशन है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कायदे कानून और मेरिट के ऊपर वजीर आजम इमरान खान साहब, हमारे बाकी सारे असीरान को बेल मिलनी चाहिए, ये वाजे होना चाहिए। और उसके साथ साथ 26 नवंबर 2000 पहले भी वाजे कर चुके हैं, ये कमजोरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहारीक शुरू कर चुकी है, चलेगी। और खान साहब जिस तरह सिविल डिसोबीडियंस का अनाउंस कर चुके हैं, वो सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक आज भी इंटैक्ट है। और खान साहब की पाकिस्तान ओवरसीज से वही रिक्वेस्ट की थी कि अपने रेमिटेंसेस को लिमिट करें, यही हमारी गुजारिशात थी। मैं अब उमर की अलकादर ट्रस्ट केस में जो कल की डेट पड़ी है, ये कहा जा रहा है कि किसी डेल की वजह से शायद उसमें डेटें पड़ी हैं। इसका केस हम वाज़े तौर पे खान साहब कल कह चुके हैं कि अगर खान साहब जेल में हैं तो वो किसी डील के नतीजे में न बाहर आएंगे, न किसी डील के नतीजे में इस केस का फैसला डिले होना चाहिए। अलकादर ट्रस्ट एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बेहुदा और बेसलेस केस है। खान साहब की टोटल इसमें ट्रस्टी की हैसियत है। गवाहों ने एडमिट किया है कि न खान साहब ने कोई बेनिफिट लिया है, न वो पैसे करप्शन के थे, इलीगल प्रोसीड्स थी, और न ही सरकार को कोई लॉस हुआ है। हम इस बात की तरदीद करते हैं कि इसकी किसी भी सूरत डील का नतीजा है। खान साहब ने कल भी कहा है कि जितनी जल्द हो सके इसका फैसला हो। इसके